रांची में 14वें वित्त आयोग की टीम अध्यक्ष समेत सभी सदस्य शामिल। आज बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पलामू में कांग्रेस विधायक के.एन. त्रिपाठी पर हमले की कोशिश। टीपीसी का जोनल कमांडर अजय भुइयां गिरफ्तार। AK-47 और पिस्टल बरामद। अब नहीं होगी सुरक्षा में चूक। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिलाया भरोसा। रांची विमेंस कॉलेज प्रशासन के साथ की बैठक। छात्रा के साथ मारपीट का मामला। रक्सौल से परेरा ओपी से नेपाली युवक गिरफ्तार। 14 किलो चरस बरामद। इंटरनेशनल बाजार में जब्त चरस की कीमत 28 लाख से भी ज्यादा। और दुमका में सोहराय पर्व में शामिल हुए हेमंत और गुरुजी। कहा, आज अपनी संस्कृति बचाने की है जरूरत। परंपरा को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर पहला प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 14वें वित्त आयोग की टीम पटना से रांची आ चुकी है। टीम में आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी समेत सभी सदस्य शामिल हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्य सरकार के वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह ने टीम की अगवानी की। उनके साथ मुख्य सचिव RS शर्मा भी वहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही आयोग के अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुवार को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ वित्त आयोग की टीम की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें सभी विभागों की प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि पर विचार किया जाएगा। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार बिहार की मांग से ज्यादा की धनराशि की मांग करेगी। वहीं मुख्य सचिव RS शर्मा ने कहा है कि झारखंड में विकास के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत होगी। ऐसा है कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके साथ सारे टीम हैं और हम लोग जो डिमांड दिए हैं, आज तो उनका डिनर है, कल के बाद 9 बजे से मीटिंग है। आपको कल शाम को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या राज्य की ओर से मांग किया होगा। ऐसा नहीं, बहुत सा चीज़ है जो अभी पहले नहीं बोलना चाहिए। प्राथमिकता में कौन से सेक्टर? प्राथमिकता में सब सेक्टर है, राज्य के लिए सभी सेक्टर है। आपको कल पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर। पड़ोसी राज्य बिहार में 65,000 करोड़ रुपए का डिमांड हुआ है। झारखंड क्या लगे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम लोग उससे ज़्यादा मांग रहे हैं। हम लोगों को अगर राष्ट्रीय औसत और राष्ट्रीय स्तर को पकड़ना है तो उसके लिए बड़े लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। हम लोगों ने बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र, रोड है, एनर्जी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, उन सब में हम लोगों ने अपना प्रस्ताव बनाया है कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हम लोग चाहते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट अगर मिलेगा तो हम लोग कितने वर्षों में राष्ट्रीय स्तर को कैच कर लेंगे। पलामू से कांग्रेस विधायक के.एन. त्रिपाठी पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर अजय भुइयां समेत 2 उग्रवादियों को चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उनके पास से AK-47 और कारतूस बरामद किए गए हैं। बिहार में कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेगी, इसको लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। ये कहना है कांग्रेस के सचिव डॉक्टर शकील अहमद खान का। अररिया के फारबिसगंज में उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सभी दलों में आम सहमति होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस मामले में सियासत की जा रही है। केंद्र की UPA सरकार ने बिहार को हमेशा विशेष पैकेज देने की बात की है। शकील अहमद खान ने इस मामले में नीतीश और लालू यादव पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। अलायंस के बारे में कन्फॉर्मिटी कहीं से भी नहीं आई है बिहार में। अभी तक का तथ्य और सच्चाई यही है। नरेंद्र मोदी को PM बनाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है। इसी सिलसिले में BJYM देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके तहत 11 जनवरी से देश भर में खेलेगा युवा जीतेगा भारत नामक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही 26 जनवरी को झारखंड से सटे बांग्लादेश बॉर्डर से मिट्टी उठाकर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लाई जाएगी, जिसका नाम सरहद से मिट्टी रखा गया है।
इसके अलावा देश भर में ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करने वाले युवकों के बीच युवा मित्र सम्मेलन भी किया जाएगा। वहीं पहली बार मतदान कर रहे युवा वोटरों को भी युवा मोर्चा रिझाने में जुटा है। खेलेगा युवा, जीतेगा भारत, जो पूरे देश के जिलों में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ 11 जनवरी को होने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के सरहद से मिट्टी लाकर दिल्ली में एक कार्यक्रम कर रही है, जिस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान रखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। झारखंड पार्टी ने भी जन जागरण अभियान के माध्यम से जनाधार मजबूत करने की कोशिश की है। खूंटी में परिवर्तन सह जन जागरण यात्रा 2014 का उद्घाटन करते हुए झारखंड पार्टी के अध्यक्ष इनोसेका ने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय दल राज्य की अनदेखी कर रहे हैं। इनोसेका ने कहा है कि स्थानीयता के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं आजसू भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आजसू ने स्टिकर चस्पा अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य को उसका हक मिलना चाहिए। पार्टी पिछले वर्ष से ही लगातार विशेष राज्य को लेकर जो इस राज्य के हक और हुक्म की लड़ाई थी, उसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम लगातार चलाते रही है। रांची से लेकर दिल्ली तक का हमारा कार्यक्रम चला है। अब पार्टी ने इस इशू को 2014 के लिए, जो 2014 कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले समय की सारी रणनीति, आने वाले 5 साल के भविष्य क्या होंगे, ये सारा निर्धारण इसी वर्ष होना है। तो इसी वर्ष को हम लोग ने एक चुनौती का वर्ष के रूप में लिया है। मिशन 2014 विशेष राज्य के लिए ये पार्टी ने एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प को एक स्टिकर अभियान के रूप में आज उसका शुभारंभ किया गया है। जमुई के जेडीयू सांसद भूदेव चौधरी और सहरसा के जेडीयू विधायक रत्नेश सदा का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अलौली के जेडीयू विधायक रामचंद्र सदा पर सामुदायिक भवन कब्जाने का आरोप लगा है। खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव की सांसद निधि से सामुदायिक भवन बना। रामचंद्र सदा पर आरोप है कि उन्होंने सामुदायिक भवन को कब्जे में लेकर उस पर 2 मंजिली इमारत बना ली। विधायक अपने परिवार के साथ मजे से उस भवन में रह रहे हैं। ग्रामीणों को ये सब मालूम है, फिर भी विधायक के डर से वे लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वहीं विधायक रामचंद्र सदा ने आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि यह जमीन उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और जमीन अगर उनकी पत्नी के नाम से है भी और उन्होंने सरकारी धन का उस पर उपयोग करवा दिया सामुदायिक भवन के रूप में, तो वह उनकी जमीन नहीं मानी जाएगी। उन्होंने क्यों अपनी पत्नी के नाम से रहते हुए जमीन दिया? इसमें विधायक दोषी हैं, उनके साथ सांसद दोषी हैं जिन्होंने फंड दिया, और मैं तो यहाँ जिला प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ। भवन के नाम पर ही वहाँ झंडा तोलन किया जा रहा है, न कि विधायक जी का घर का। तो ये सामुदायिक भवन बना है और यूज कौन कर रहे हैं? यूज तो विधायक जी कर रहे हैं, ऊपर में 2 मंजिला भी बना लिए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को? अवैध कब्जा किए हैं क्या? हम लोगों को तो सर लग रहा है कि ये अवैध रूप से कब्जा किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने परचम क्या लहराया। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां उसी के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। आपकी तर्ज पर झारखंड विकास मोर्चा ने भी आम लोगों से धन जुटाकर उसे अपने समर्थन में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। गोड्डा में पार्टी के महासचिव प्रदीप यादव ने कार्यकर्ताओं को बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन 11 जनवरी से 20 जनवरी तक धन और जन समर्थन का पाठ पढ़ाया। गोड्डा जिले में 5 लाख का टारगेट पार्टी ने रखा है। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी चर्चा जोरों पर है। खबरों के बीच उन राजनीतिक हस्तियों की लोकप्रियता की चर्चा हो रही है जो देश का बागडोर संभालने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बिहार में जातीय राजनीति के बीच नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ साथ लालू यादव भी मुख्य पटल पर चर्चा में हैं। कल तक जिस अरविंद केजरीवाल के नाम से बिहार के लोग अनजान थे, उन्हीं अरविंद केजरीवाल की चर्चा बिहार के गाँव में भी हो रही है।
कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की चर्चा से बिहार में दोनों के मजबूत होने की बहस हो रही है। कड़ाके की ठंड के बीच गुनगुनी धूप में गांव के चौक चौराहों और दालानों में आजकल मीटिंग का बस यही एक विषय है। जी क्या किया? कुछ नहीं किया। लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है, रात में यहाँ के बेटी बहू, रात में रिक्शा वाला भी नहीं लेके जाना इस जगह से इधर जावे नहीं पड़ता है, पैदल जाती है। वो नारा लगा रहे हैं कि बहुत विकास किया। कहाँ विकास है? हम लोग तो आँख के नज़र के सामने देख रहे हैं कि रोड नहीं है, रोड़ा है, बिजली नहीं है, बिजली है, बिजली का तार नहीं है ना। विकास चाहिए, जाति मुद्दा पर तो लड़ रहे हैं बहुत दिन से, कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग का विकास चाहिए, जो पार्टी समझे कि पार्टी विकास करने वाला है उसी को वोट दें। और बुलेटिन में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर।